4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी की सौगात ईद, योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे उसके बारे में, चूंकि उसमें उर्दू का शब्द आता है। उर्दू लैंग्वेज के बारे में बिस्वा साहब हों या योगी आदित्यनाथ हों, उन्होंने जो भी वक्तव्य दिए हैं वो तो आप जानते हैं, लेकिन आप जानते ये भी हैं कि हमारी और आपकी तहजीब दरअसल लैंग्वेजेस से वाक़ी है। फिल्मी दुनिया हो या उपन्यासकार हो, इन लोगों ने जो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया उससे हमारी और आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बाकी है। ये लोग एक ज़बान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन खैर, मैं तो दरअसल सौगात जो आई है ईद की, मोदी की सौगात, और 32 लाख पैकेट बांटे जाएंगे देश की 32,000 मस्जिदों में। 32,000 उसके कार्यकर्ता होंगे और वो आकर के बताएंगे कि देखिए मोदी जी कितना प्यार करते हैं। और दूसरी तरफ आपको मालूम है छावा की तारीफ भी कर रहे हैं। तो क्या अचानक हुआ कि ईद पर मुस्लिम अपीजमेंट का नारा देने वाली, बताने वाली कि दूसरी पार्टियां ऐसा काम करती हैं, मोदी जी यकायक अपने आप ही करने लगे? थोड़ा सोचना विचार तो बनता है। 17.5% बिहार में मुस्लिम हैं, 30% बंगाल में है, केरल में भी अच्छी खासी तादाद में। इन तीनों स्टेट्स में मुस्लिमों की तादाद अच्छी है। तो आपके ईद पर एक पैकेट देने से, जिसकी कीमत 500-600 रुपये बताई जा रही है, सिवैयाँ हैं, चीनी है, महिलाओं के लिए कपड़े हैं या कुर्ता पजामा होगा मर्दों के लिए, कुछ सूखे मेवे हैं, आपने जो ये काम किया है, इन 3 प्रदेशों को साधना चाहते हैं क्या, या इसके वजह कुछ और भी हो सकती है? ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को थोड़ा सा 2, 4, 5, 7% जो मुस्लिम वोट मिलता है उसको ही छीनना चाहते हैं आप? चूँकि नीतीश कुमार की जो रोज़ा अफ्तार की पार्टी थी उसका तो बहिष्कार कर दिया था मुस्लिम संगठन ने, और वो लोग गए भी नहीं हैं। चिराग पासवान के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो वक्फ बोर्ड पर मुस्लिम संगठनों ने जिस प्रकार से इन लोगों का बहिष्कार कर दिया है, आप अचानक आए और मुसलमानों के हाथ में थैला थमा दिया। थैला की बात जब याद आती है तो वो याद आ जाती है, अरे हम तो थैला लेकर निकल जाएंगे जी। 10 लाख का सूट पहनिए साहब, अभी थैले के लेकर निकलने में तो अभी समय है। तो ये जो 32 लाख लोगों को, मुसलमानों को जो साधा जा रहा है, क्या बिहार के मद्देनज़र साधा जा रहा है, केरल के मद्देनज़र, या फिर बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है जहाँ पर हर हालत में ही सरकार बनानी ही ठहरी है? ममता बनर्जी, एक ऐसा नाम आ जाता है सामने, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, इन लोगों ने अपनी अपनी स्वीकार्यता, राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए, खुद ही कम कर ली। वरना देश केजरीवाल को भी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा था और ममता बनर्जी को भी देख रहा था, और नीतीश कुमार तो वाकई मुझे भी बहुत पसंद है। खैर, आता हूँ उसी बात पर हूँ कि जो 32 लाख पैकेट बांटे जा रहे हैं, इसकी वजह क्या? ये 3 स्टेट के इलेक्शन और वहाँ के मुसलमान। मैं फिर से तेरा हो जाऊँगा फ़कत कह दे मोहब्बत से। एक शायर का शेर है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की मौजूदगी में नागपुर की हिंसा के पीछे जो फिल्म है उसकी आप तारीफ़ करें और बिहार में आके आप झोला बांटने लगें मेवों का, सिवैयों का। ये कौन सा रूप है भगवान? थोड़ा बताइए तो सही। लेकिन बहरहाल, इसका थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस हमने जो अध्ययन किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। बात यह है कि तिलों में से तेल निकलता है, लेकिन अब जो भी इनके तिल थे वो इस पट्टी पर पूरे हो चुके हैं। केरल पर नज़र है आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की नज़र है बंगाल पर, और बिहार तो इनका एक सपना है जहाँ पर अपने बहुमत के साथ ये वोट लेना चाहते हैं। वहाँ नीतीश कुमार नाम का व्यक्ति हमेशा आड़े आ जाता है। वो बीच में इतनी सीटें ले आता पासंग की तरह कि पासंग इधर हो जाए तो पड़ला इधर का झुक जाता है। तराजू में होता है ना, पासंग लगा होता है, तो पासंग की तरह इतने वोट ले आते हैं नीतीश कुमार जी के मजबूरी में कभी लालू की पार्टी की सरकार बनवा देते हैं, मतलब खुद बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर, या बीजेपी की बनवा देते हैं,
खुद बन जाते हैं उसमें। तो उनको कमज़ोर करना है, क्योंकि इनका अपना पर्सनल वोट तो बहुत ज़्यादा है नहीं नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने तो दरअसल अपनी एक पर्सनैलिटी को बिहार जैसी पृष्ठभूमि में शानदार बना करके पेश किया। महिलाओं ने इनको वोट दिया, मुस्लिमों ने इनको वोट दिया, अति पिछड़े ने वोट दिया, अति दलित ने भी वोट दिया। लेकिन अब हालात दूसरे हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ऐसे समय में जो मुस्लिम वोट नीतीश कुमार को पड़ता था उस तरफ शायद नज़र है, और नीतीश कुमार को पार्टी को वक्फ बोर्ड में उलझाकर उनको तो बना दिया विलन। अब उनको तो बिहार का मुसलमान वोट देने को तैयार नहीं है, उनके रोज़ा अफ्तार का भी लगभग खंडन हो गया। अब ये वोट जाएगा कहाँ? अब ये एक थैला देने से क्या 17% मुसलमान में तो 4-5% आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि आपके संगठन में जो अल्पसंख्यक मोर्चे के जो लोग हैं उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वो लोग मस्जिदों में जाएंगे और जाकर देंगे। तो आप बात यह है दोस्तों कि क्या वो वोट इनकी तरफ चला जाएगा, ऐसा सोचते हैं मोदी जी? मोदी जी बिल्कुल सोचते हैं, और लेने में कामयाब भी हुए हैं वो। यही वजह कि इसने यात्रा निकालने की पहले बात बन रही थी। तो इस बार नीतीश कुमार से छिटका हुआ वोट इस थैले के बनिस्बत शायद अपनी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा होगा नहीं। ये थैला आप दे दीजिए या राशन दे दीजिए या कुछ और दे दीजिए जो कि इनका हक ही है, तो वो वोट तो दरअसल लालू प्रसाद की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल ही नीतीश कुमार को दीवार से लगा दिया जा रहा है, या तो वोट बीजेपी को जाएगा या फिर वोट जाएगा लालू प्रसाद यादव को। अब ऐसे में मुस्लिम लोग जो हैं लालू प्रसाद की तरफ यानी कि तेजस्वी यादव की तरफ पूरी तरह से धड़ा चला जाता है, तो बिहार के अंदर एक मैसेज ये भी देने में कामयाब हो जाएंगे मोदी जी कि देखिए सारा का सारा अल्पसंख्यक समाज लालू प्रसाद की पार्टी पर है, लिहाजा रेस्ट ऑफ द मुस्लिम जो बाकी हैं वो हमारी तरफ आ जाएं। एक बात तो है ये, नीतीश कुमार की राजनीति भी ख़त्म हो जाएगी इस बहाने, वो बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि साम दाम दंड भेद करके बिहार को जीतने का प्रोग्राम है। अब आ जाता है, मैंने कहा बंगाल, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मुस्लिमों की ये उड़ीसा, बंगाल और तुम्हारा बिहार, उधर पीछे चले जाओ केरल उधर साइड में, तो ये सारी की सारी ये 3 प्रदेश तो एक ही लाइन में हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ये उड़ीसा में सरकार बना चुके हैं किस प्रकार से, बिहार में शायद इस बार बनाने के पूरे जुगत में लगे हुए हैं, बिहार और बंगाल में भी 2 लोग दूसरा काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये 3 स्टेट के या तो मुसलमानों को मद्देनज़र ललचाने की बात है, क्योंकि मुस्लिम समाज भी पिटा हुआ है, डरा हुआ है, थका हुआ है, हो सकता है थैले में थोड़ा बहुत पड़ जाए। देखिए भूखा आदमी तो असल में रोटी को प्रेफरेंस देता है ना। अब बात यह है कि पहले आप मार लीजिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मिसाल है, मार लीजिए, पीट दीजिए, उसके बाद जब वो पिट कर थक जाए, भूखा मर जाए, उसके हाथ में गिलास पानी का दे दीजिए, पी लेता है। गरीब आदमी, पिटा हुआ आदमी ऐसा काम कर लेता है। देश के मुसलमानों के हालात इस वक्त क्या हैं तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन चलिए खैर, मार लीजिए, पीट लीजिए, उसके बाद झोला दे दीजिए, अच्छी बात है, आपका एहसान है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।